अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज मैं बना रही थी मरवा के लिए अंडे और आलू वाली टिकिया। ठीक है, मरवा भी 8 मंथ की हो गई है, तो 8 मंथ के बच्चों के लिए ये बहुत हेल्दी होती है। इसमें अगर आप थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए आप छोटी छोटी सब्जियां भी काटी हुई डाल सकते हैं, चिकन श्रेड करके डाल सकते हैं। बड़े भी अगर खाएं तो ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत सॉफ्ट, बहुत डिलीशियस बनती है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, अंडे और आलू बॉईल कर दिए थे। आलूओं को इस तरह छोटा छोटा काट लिया था। तो फिर इस तरह इनको मैंने मैश कर लिया था, अंडों को भी और आलूओं को भी। ठीक है, अंडे की जर्दी भी बीच में ही थी और सफ़ेदी भी बीच में ही थी, कोई भी मैंने इसको हटाया नहीं था। तो मरवा को ये बहुत पसंद आई थी जब मैंने उसको बना के दी थी। हालांकि वो खुद भी खा रही थी, पर गंद ज़्यादा बना रही थी तो फिर मैंने खुद ही खिलाया था। तो मरवा के लिए भी बहुत बेस्ट थी और सफ़ा के लिए भी बहुत बेस्ट थी, क्योंकि वो दोनों जो है ना, उनको इतनी मिर्चें नहीं खानी होती। तो इसमें मैंने सिर्फ डाली थी हल्दी और नमक। तो इस स्टेज पे अगर आप डालना चाहते हैं सब्जियां, तो कचूमर बना के सब्जियों का वो भी डाल सकते हैं, चिकन श्रेड करके भी डाल सकते हैं। ठीक है, चिकन बॉईल करके श्रेड करके डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने और कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले थे कि ये कॉर्नफ्लोर या बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं, मैदा वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। ठीक है, यही दो चीज़ें डाली थी, तो बच्चों के लिए ये बहुत बहुत अच्छी थी। क्योंकि मरवा ने अगर खा ली ना तो फिर सारा दिन मेरा स्कूल में गुजर जाता है कि चलो जी उसने कुछ खा लिया। तो इस तरह भी आप शेप दे सकते हैं, जो भी आप शेप देना चाहते हैं, या आपके पास कटर वगैरह के शेप हैं तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बच्चों की ये जो स्टेज होती है ना, ये ग्रोइंग स्टेज होती है, उनकी हड्डियाँ मजबूत हो रही होती हैं, उनकी हड्डियाँ बढ़ रही होती हैं, तो उनका जो माइंड होता है वो ग्रोथ कर रहा होता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि बच्चों को ऐसी चीज़ दें जिसमें प्रोटीन्स, मतलब हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स पाए जाएं। ठीक है, तो अंडा एक बहुत अच्छा प्रोटीन का जो है वो है। तो इसलिए आपको चाहिए कि अंडा बच्चे को लाजमी दें, चाहे जिस तरह देते हैं, बॉयल देते हैं या किसी बर्गर वगैरह में देते हैं, या जिस तरह भी देते हैं, अंडे लाजमी बच्चे को दिया करें। तो कहते होते हैं ना कि जो बंदा डाइट करता है तो वो अंडा खाए, क्योंकि अंडे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो इससे उसको वीकनेस वगैरह नहीं होती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को ये चीज़ें साथ साथ देती रहा करूँ, क्योंकि बच्चे ऐसे ख़ुद तो कोई नहीं खाता। आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं कि ख़ुद बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। पहले के बच्चे होते थे, उनके आगे बस रख दिया तो उन्होंने खा लिया। तो अब के बच्चे तो अल्लाह ही हाफिज़ है, अगर ना कुछ दो तो वो टक शॉप पे भागेंगे पर खाएंगे कुछ नहीं। ये बनाया था मैंने घर का देसी घी। तो इसमें ही मैं जब भी बच्चों की कोई चीज़ वगैरह फ्राई करनी हो तो मैं देसी घी में ही फिर करती हूँ। तो बच्चों का पराठा बनाना हो, नगेट्स बनाने हो, जो भी करना हो तो मैं फिर देसी घी में ही करती हूँ। ये घर का बनाया था मैंने क्रीम से। तो ये इस तरह बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सोते करके थोड़ा थोड़ा फ्राई कर दिया था। तो ये देखें कितनी अच्छी ये ब्राउन हो गई थी। इनके ऊपर अंडा वगैरह कुछ भी मैंने नहीं लगाया था। ये साथ में मैं ब्रेड क्रम्स बना रही थी। ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत ईजी है। ब्रेड को आपने तवे पे रखना है, थोड़ी सी वो मतलब हार्ड हो जाए, ड्राई हो जाए, तो इस तरह उसको ब्लेंडर में आपने डाल के ब्लेंड कर देना है। ठीक है, ये बाज़ार में से बहुत महंगे मिलते हैं ब्रेड क्रम्स। घर में आप बहुत इजीली बना सकते हैं। बस ब्रेड को तवे पे रखा, ग्राइंड में डाला और ये देखें जी ब्रेड क्रम्स बन गए। अगर आपको लगता है इस स्टेज पे आपके ब्रेड क्रम्स जो हैं वो ज़्यादा क्रंची नहीं बने, तो इस स्टेज पे आप दोबारा से इसको तवे पे डाल के हल्के हल्के इनको ब्राउन कर दें। अगर पहले आपने सही से वो किया होगा तो फिर ये उस तरह ही सही बाज़ार वाले बन जाएंगे। अगर थोड़ा थोड़ा आपको लगता है इनमें नमी आ रही है जूसर मशीन की वजह से, तो आप दोबारा से इधर डाल के थोड़े से इनको कर सकते हैं, ब्राउन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अभी ये जैसे ब्राउन हो रहे हैं नीचे नीचे से थोड़े थोड़े, तो मैं इसका स्टोव बस ऑफ कर दूँगी, गर्म तवे पे इसको बस छोड़ दूँगी। बड़े बच्चों के लिए मैंने उन टिक्कियों वगैरह पे ये क्रम्स लगाए थे, सफ़ा और मरवा के लिए नहीं लगाए थे, क्योंकि वो क्रम्स जो हैं वो ज़रा फिर बच्चों के लिए क्रंची हो जाते हैं तो वो नहीं खा सकते। तो मुझे ये वाला जो मरवा के लिए लगी है ना, ये टिक्कियाँ बहुत बहुत अच्छी लगी हैं, क्योंकि उस बच्ची को अभी कुछ सॉलिड मतलब चाहिए होता है। बड़े तो फिर खा लेते हैं, तो उसके लिए मुझे सोचना पड़ता है कि मैंने क्या बनाना है। सूजी दे दे के, नशास्ते का हलवा, ये चीज़ें। आलू को भी दूसरे तरीके से दे सकते हैं कि मतलब आलू को बॉईल करके दूध में उसको ब्लेंड करके फीडर में डाल के दे देती हूँ, अक्सर उस तरह भी देती हूँ। और अंडे को थोड़ा देसी अगर अंडा हो ना तो उसको हल्का सा गर्म पानी में डाल के उस तरह भी देती हूँ। तो बच्चों की ये नशो नुमान के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अक्सर मैं क्या करती हूँ, ड्राई फ्रूट पानी में डाल के रख दिया,
तो जब वो मतलब हल्का सोते हो जाते हैं, उसकी छिलके वगैरह, बादाम के छिलके वगैरह हटा के एक खजूर बीच में मिक्स करके उस तरह भी मैं मरवा को मिल्क शेक वगैरह बना के देती हूँ। क्योंकि उस बच्ची की अभी वो स्टेज है कि वो और तो इतना एक्स्ट्रा कुछ नहीं खा सकती, पर उसे भी तो एनर्जी चाहिए, दूध ही से तो एनर्जी नहीं मिलती। और स्पेशली जो फार्मूला मिल्क है ना, तो इनसे तो बच्चों को बिल्कुल ही एनर्जी नहीं मिलती है। तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ, साथ खुला दूध भी दे देती हूँ, ये डब्बे वाला भी दे देती हूँ, और कुछ ना कुछ बना के भी दे देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हर माँ को हिम्मत दे अपने बच्चों के लिए। क्योंकि अगर माँ सेहतमंद है ना, तो बच्चा सेहतमंद है। वही कहते होते हैं कि अगर माँ हेल्दी है तो बच्चे भी हेल्दी रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए माँ का हेल्दी होना, माँ का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। ये मूसा ईसा के लिए मैं इस तरह क्रम्स लगा रही थी, ये बहुत अच्छे बने थे, क्रम्स भी बहुत अच्छे बन के आए थे। तो ये देखें, ये क्रम्स मैंने बना लिए, इसको जार में मैं डाल के फिर रख दूँगी। किसी भी जार में डाल दें, प्लास्टिक के जार में, कांच के डाल में, तो ये ख़राब नहीं होते, 2-3 महीने आसानी से निकल जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़। अभी भी तैयारी कर रही हूँ जानू पर। प्लीज़।